बगैर गुनाह के कसूरवार होना, बगैर गुनाह के कसूरवार होना, आसान समझते हो हिंदुस्तान में मुसलमान होना। खैर, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अब्दुल वाहिद शेख के बारे में। मेरे कौम के मुट्ठी भर लोग भी इस नाम से वाकिफ़ नहीं होंगे। आखिर ये है कौन? अब्दुल वाहिद शेख वो शख्स है जिसने 9 साल जहन्नम में बिताई, हर रोज़ 3rd डिग्री टॉर्चर सहा और आखिरकार 9 साल बाद जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने एक दास्तां लिखी। उस जुल्म की दास्तां किताब के पन्नों पे छप चुकी है और उस किताब का नाम है बेगुनाह कैदी। अमेज़ॉन पे वो अवेलेबल है। मैं अपील करता हूँ अपने कौम के लोग से कि प्लीज़ इस किताब को ख़रीदें और जानें और पढ़ें और उस दर्द को खुद महसूस करके देखें जो उन्होंने सहा 9 साल तक। ये सिर्फ अब्दुल वाहिद शेख तक महदूद नहीं है। ऐसे हिंदुस्तान में हज़ारों केसेस हैं। अभी मैं इसी साल का आपको बता रहा हूँ, मार्च का 2 महीने पहले ही 20 साल पुराने केस यानी सिमी से संबंध, सिमी जो बैन कर दी गई थी एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके संबंध में 20 साल बाद 127 लोगों को आखिरकार बेगुनाह करार करके उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब सोचिए 2001 में उनका अरेस्ट हुआ था, तो कैसे मीडिया उस रोज़ नंगा नाची होगी। और 20 साल बाद जब रिहा हुई तो कहीं माफ़ीनामा तो दूर की बात है, कहीं एक एक छोटी सी भी उनको जगह नहीं मिली न्यूज़ बुलेटिन में या फिर प्रिंट मीडिया, कहीं भी कोई चूँ चाँ कुछ नहीं आज़ादी का। खैर, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इन शॉर्ट कहना चाहता हूँ कि ये जो जुल्म की दास्तां जो हर रोज़ बढ़ती जा रही है, इतने सालों से चलती आ रही है, जब तक न्यायपालिका में और प्रशासन में अपनी भागीदारी नहीं होगी तब तक ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही अन्याय होता रहेगा। तो हर जगह मैं अपील करता हूँ कि प्लीज़ एजुकेशन को हथियार बना लीजिए और कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी ढाल बना लीजिए और बस अल्लाह ताला पर तवक्कल कीजिए और बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा। सिस्टम से लड़ने के लिए आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। बस यही अपील करना चाहता हूँ और प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिए आप। अगर मैं मुसलमान ना होता तो शायद चुन-चुन कर उन लोगों को मार देता जिन्होंने मुझ पर झूठे आरोप लगाकर मुझे फंसाया। चूँकि इस्लाम अमन पसंद मज़हब है, इसलिए मैंने हथियार की जगह कलम उठाई। मैंने किताब लिखी, अपने साथ हुए ज़ुल्म को लफ्ज़ों के ज़रिए किताब में दर्ज किया। जेल में 9 साल तक रहा। शुरुआत में मेरी किताब के पन्ने फाड़ दिए जाते थे, जला दिए जाते थे, लेकिन आखिरकार मैं इसे लिखने में कामयाब हो गया। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट वर्ष 2006 में रिहा हुए आरोपी अब्दुल वाहिद शेख का कहना है ये सब। 29 सितंबर वर्ष 2006 को वाहिद को गिरफ्तार किया गया और 26 नवंबर 2015 को वो रिहा हुए। उन्हें एटीएस ने उठाया और फिर पुलिस कस्टडी में कभी न खत्म होने वाला अत्याचारों का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस रिमांड में पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे के टॉर्चर से आज तक वाहिद के पांव उबर नहीं सके। उनके पांव की एड़ियों में दिक्कत आ चुकी है। सेहत संबंधी ढेरों समस्याओं से जूझ रहे हैं। वो बताते हैं कि कैसे उनके शर्मगाह में पेट्रोल डाला जाता था, नंगे तारों से करंट लगाया जाता था, फुल एसी चलाकर बिल्कुल नंगा खड़ा कर दिया जाता था। कई दिनों के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर एक अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाता था। पाँव पर लाठियां मारी जाती, हाथों पर पट्टा मारा जाता, फिर फौरन 2 लोग जबरदस्ती सहारा देकर चलाते। उनका कहना है कि पुलिस का एक ही मकसद होता है कि किसी प्रकार आरोपी स्वीकारनामे पर हस्ताक्षर कर दे। इसके लिए आरोपी के परिवार को बुलाकर भी बेइज्जत किया जाता है। जब टॉर्चर में बारी परिवार की आती है तो इंसान हार मान ही लेता है। वो सोचता है कि बस परिवार को छोड़ दो, आप जो आरोप लगा रहे हैं सब अपराध मैंने किए हैं। रिश्तेदारों को डराया धमकाया जाता है कि वे इनके खिलाफ गवाही दें।
वाहिद के जिस रिश्तेदार को इस गवाही पर राजी किया गया था कि ट्रेन ब्लास्ट के बाद कुछ पाकिस्तानी वाहिद के एक फ्लैट पर आकर रुके थे, लेकिन वो रिश्तेदार पुलिस के सामने तो मान गया, लेकिन अदालत में उसने वाहिद के खिलाफ इस तरह की झूठी गवाही नहीं दी। इस दौरान वाहिद की पत्नी साजिदा ने घर संभाला। उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी की, अदालत में धक्के मुक्के खाए, वकीलों के पास जाती रही, बच्चे संभाले। वाहिद बताते हैं कि इस 9 साल की तपस्या और मुझे छुड़वाने की भागदौड़ में आज वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी है। वाहिद जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि वे हमारे घरों से बच्चों की उर्दू की किताबें उठाकर ले गए, आउटलुक और इंडिया टुडे जैसी मैगज़ीन उठाकर ले गए, जिन पर ओसामा बिन लादेन की तस्वीरें छपी थीं। बहरहाल 9 साल बाद वाहिद जेल से छूटे और उन गवाहों से भी मिले और एटीएस के लोगों से भी मुलाकात कर पूछा कि उनके साथ आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्या गुनाह था उनका। इन सवालों का एक ही जवाब था कि ऊपर से आदेश था। वाहिद ने कहा कि जो मेरे साथ हुआ उसके नतीजे में तो मुझे बंदूक उठा लेनी चाहिए, लेकिन मैं मुसलमान हूँ और मुझे इस्लाम अमन की तालीम देता है, इसलिए मैंने कलम उठाई और पूरी दास्तान लोगों के सामने रख दी। अगर मैं मुसलमान ना होता तो शायद चुन चुन कर